नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आज क्रिकेट हाउसफुल में बात करेंगे आखिरकार कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वो टी20 की कमान संभालेंगे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जो कि मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन है, उनके बारे में खबर आ रही है कि अब वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है और अब शायद वो टीम इंडिया में वापसी ही ना कर पाए। इसके अलावा रोहित शर्मा को लेकर भी बड़ी खबर ये आ रही है कि रोहित शर्मा को शायद गौतम गंभीर 2027 की वनडे वर्ल्ड कप टीम में नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते हैं तो क्या वजह है, कौन उनकी जगह आ सकता है? टी20 वर्ल्ड कप में अगले वाले जो टी20 वर्ल्ड कप में सूर्या नहीं होंगे तो कप्तान कौन हो सकता है? ये सारी जो खबरें चल रही हैं डिटेल में आपको दिखाएंगे, लेकिन जल्दी से पहले 5 मिनट में देख लेते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की हुई बैठक खत्म होने के बाद संयुक्त प्रेस बयान जारी। जयशंकर ने कहा, इंडो पैसिफिक से जुड़े मुद्दों पर हुई बातचीत, क्वाड देश आपसी सहयोग को करेंगे और मजबूत। क्वाड बैठक के बाद जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी का बयान, कहा, क्वाड सहयोग में हुई प्रगति देखकर हुई बेहद खुशी। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात में क्वाड देशों का सहयोग ज्यादा महत्वपूर्ण। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार में की स्थान पर दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ अहम बैठक। राहुल गांधी के सी वेणुगोपाल और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया डीके शिव कुमार की बैठक में शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी शिवराज सिंह चौहान की खिताब अपनापन का हुआ विमोचन। पीएम मोदी के 35 सालों के सार्वजनिक जीवन का विस्तृत उल्लेख। दिल्ली जिमखाना खाली कराने के आदेश पर हाईकोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। हाईकोर्ट ने केंद्र को 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। सरकार बोली, क्लब को दूसरी जमीन देगी। केरल के सीएम वी.डी. सतीशन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच हुई लंबी बातचीत। राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद नितिन नवीन से की मुलाकात। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। लखनऊ में सार्वजनिक स्थलों में गमले चोरी होने पर मुख्यमंत्री योगी ने जताई नाराजगी। कहा, लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं। कुछ लोग महंगी कारों से आते हैं और गमले ले जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर हुई महंगी। दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए। दिल्ली में सीएनजी 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई है। पिछले 2 हफ्तों में यह चौथी बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में सीएनजी की बढ़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, जनता पर फिर महंगाई का बोझ डाला गया। पिछले 12 दिनों में सीएनजी के दाम 6 रुपए बढ़ा दिए गए। नासिक में प्याज किसानों के समर्थन में रास्ता रोको आंदोलन। विकास अघाड़ी के नेताओं को पुलिस ने हटाया। एमएसपी बढ़ाने के बाद भी नहीं थमा गुस्सा। दिल्ली के खारी बावली में क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई। नकली और मिलावटी मसाले बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 801 किलो मिलावटी मसाले और मसाला बनाने वाला सामान किया जब्त। दिल्ली के रोहिणी में इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से लगी आग। धमाकों के साथ 4 मंजिला मकान में फैली आग की लपटें। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने इमारत के ऊपरी हिस्सों में फंसे लोगों को निकाला बाहर। गोरखपुर में एसएसजी जीडी परीक्षा के दौरान अव्यवस्था को लेकर हंगामा। 250 सीटों के मुकाबले 500 अभ्यर्थियों को बुलाए जाने का आरोप। केंद्र के बाहर रोके जाने पर सैकड़ों छात्र धरने पर बैठे। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 3 दिवसीय रोजगार मेले में युवाओं ने अव्यवस्था का लगाया आरोप। मेले के दूसरे दिन बड़ी संख्या में पहुंचे लड़के लड़कियों को रजिस्ट्रेशन में परेशानियों का करना पड़ा सामना।
यूपी के गोरखपुर में गाड़ी को साइड देने को लेकर दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट। दबंगों ने घर में लगाई आग। पुलिस ने घायल कार चालक को अस्पताल पहुंचाया। 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में घर के अंदर युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। पत्नी, साले और भतीजे पर लगा हत्या का आरोप। पति पत्नी के मामूली विवाद के बाद हुआ खूनी संघर्ष। यूपी के गोरखपुर में नकली नोट बनाने के आरोप में 5 अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस ने 500 से 9 फर्जी नोट भी बरामद किए। बिहार से लाई गई थी नोट बनाने की सामग्री। बिहार के बेगूसराय में एक बार फिर से दिखी दबंगों की दबंगई। सरकारी जमीन पर हो रहे सड़क निर्माण को कराया बंद। विरोध करने पर ग्रामीणों पर दबंगों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर से किया हमला। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के रामपुर में चलती बाइक पर युवक का खतरनाक स्टंट। बिना हेलमेट के बाइक पर खड़े होकर स्टंट करता दिखा युवक। वायरल वीडियो के आधार पर स्टंटबाज की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के भोपाल में टोशा केस में सीबीआई ने शुरू की जांच। सबसे पहले टोशा की ससुराल गिरिबाला सिंह के घर पहुंची जांच टीम। जहां टोशा का शव मिला वहां पर हुई वीडियोग्राफी। गिरिबाला सिंह से भी हुई पूछताछ। बंगाल के बिस्वासपारा में मौजूद डीसी शांतनु सिन्हा बिस्वास के घर की फिर से तलाशी शुरू। करीब 14 घंटे की मैराथन तलाशी के बाद घर को किया गया सील। 4 दिन पहले भी सील किया गया था घर। सेंट्रल फोर्स के साथ पहुंची थी जांच टीम।